रावत एएनओ थर्ड ऑफिसर 24 यूके गर्ल्स बटालियन अल्मोड़ा से एक भारत श्रेष्ठ भारत में राजस्थान डायरेक्टेड और उत्तराखंड डायरेक्टेड एनसीसी कैडेट्स और सभी एएनओस का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आज इस ऑनलाइन कैंप में आपको उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी साझा करूंगी। सबसे पहले उत्तराखंड का परिचय, जो पूर्व में उत्तर भारत के में स्थित एक राज्य था जिसका नाम उत्तरांचल था और इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत का 27वें राज्य के रूप में गठन हुआ। ये राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत और पूर्व नेपाल से लगी हैं, पश्चिम में हिमाचल और दक्षिण में उत्तर प्रदेश की सीमा से ये राज्य लगे हैं। यहाँ हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी, गढ़वाली अनेक भाषाओं का यहाँ पर प्रचलन है। राज्य में हिंदू धर्म पवित्र और भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री और तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ पर उच्च न्यायालय नैनीताल है और हस्तशिल्प, हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए भी के साथ साथ पर्यटन व्यापार को भी यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है। उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास में प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में केदार, मानसखंड और हिमवंत के रूप में हुआ है, जहाँ कुषाणों, कुनिंदों, कनिष्क, समुद्रगुप्त, पैरवों, कत्यूरी, पालों, चंद्रों, पवारों ब्रिटिश शासकों के समय समय पर राज किया है। इस पवित्र स्थलों और तीर्थ स्थलों के कारण यहाँ को देवताओं की धरती, देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड, जो यहाँ पर देवों की भूमि उत्तराखंड कहा जाता है। उत्तराखंड में 13 जिले और 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में 6 जिले अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल। गढ़वाल मंडल में देहरादून, हरिद्वार, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड की धरोहर, पुराने समय में क्या होता था कि पाल वाले घर बनाए जाते थे जिसमें लकड़ी और पत्थरों का प्रयोग होता था और लकड़ी में बहुत अच्छी नक्काशी बनाई जाती थी, जो आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर क्या होते थे, नौले होते थे और बांज के पेड़ों से पानी जो रिसता था वो पानी को हम यहाँ की विरासत कहते थे, अभी भी कहते हैं। ठंडो रे ठंडो, पहाड़ों को पानी ठंडो, इसमें बांज के पेड़ की अहम भूमिका है। बाजब को ठंडो पानी बुझनी प्यासा, कहा जाता है बाज के पेड़ से जो भी पानी ठंडा निकलता है उससे हमारी प्यास बुझती है। उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के ऊपरी भाग में जो लाल रंग का दर्शाया गया है वो क्या है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए हमारे सैनिक, आंदोलनकारी, उनके रक्त का क्या है, प्रतीक है। और श्वेत रंग की पृष्ठभूमि जो है शांति का प्रतीक है। पर्वत शिखर हिमालयी राज्य की भौगोलिक एवं पारस्परिक प्रकृति को दर्शाता है तथा 4 जलधाराओं की 4 बड़ी नदियों को, गंगा, यमुना, काली एवं रामगंगा को दर्शाती है। नीला रंग राज्य की पवित्र नदियों के शुद्ध जल का प्रतीक है। हमारा राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल एस्टरेसी कुल का एक पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया आउवेलेटा। यह बैगनी रंग का होता है और यह महाभारत के वन पर्व में इसे सैंधिक पुष्प भी कहा गया है। और यह 3 माह, केवल 3 ही महीने यह खिलता है, जुलाई से सितंबर। अब है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था बुरांस के बारे में, बांज के बारे में बताया था, और ये है बुरांस। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस, जो एक जड़ी बूटी का काम भी करता है और इससे एक जूस बनाया जाता है जो यहाँ फेमस है। बुरांस वनस्पतिक नाम रेड
रेडोड्रेंडो अर्बोरियम। यह वृक्ष केवल पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और यह चटक लाल रंग के होते हैं। उत्तराखंड का राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग हिमालय मस्क डेयर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइस्गोगास्टर। काइस्गोगास्टर। यह हमारे कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं। यह भूरे रंग के होते हैं और काले पीले धब्बे इसमें होते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल की मयूर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मोनाल हिमालय की मयूर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी व नेपाल का राष्ट्र पक्षी भी क्या है? मोनाल है। यह नीले, काले, हरे आदि रंगों के क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। अब है उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों के नाम। आज हम जहाँ पे खड़े हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा भी कत्यूरी राजाओं की नगरी है। यहाँ भी तो इसको क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। ताम्र नगरी, ताम्र मतलब पीतल, पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है। और हिमालय की द्वारिका, मंदिरों की नगरी द्वाराहाट, सोम सरोवर झील, विश्व का योग राजधानी नैनीताल और कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, पहाड़ों की रानी मसूरी, काली कुमाऊं कमादेश चंपावत और केदारजू थल केदार। और यहाँ पर राजधानी देवताओं का द्वार, सांस्कृतिक नगरी का द्वार भी क्या कहा जाता है? पूरे उत्तराखंड का द्वार हरिद्वार। और सिल्क पार्क सैनिक नगरी किसको कहा जाता है? देहरादून को। अब है उत्तराखंड की संस्कृति। उत्तराखंड की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। गीत से, संगीत से और दूर बसे लोगों को आज भी अपनी ओर खींचता है। यहाँ के पहनावे से, यहाँ के गीत और संगीत से, जैसा कि आप इस पिक्चर पे देख रहे हैं। कहा भी जाता है जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, यहाँ की देवभूमि उत्तराखंड की जय जयकार। अब है उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य। लोक नृत्य जो हम हर त्योहार, हर उसमें हम नृत्य को करते हैं, जैसे झुमेलो, छपेली, छोलिया, मंडार, झोला, भागनौली नृत्य, पांडव लीला, हारुल नृत्य, जागर, नाटी, चांचरी, लांगवीर नृत्य। यह क्या होता है? उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। इसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। ये क्या है? झोड़ा, जो कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। और इसमें क्या होता है? कुछ औरतें, कुछ आदमी, सभी प्रकार के बच्चे, व्यक्ति क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल घेरे में इसको नृत्य करते हैं और बीच में एक व्यक्ति क्या होता है? हुड़का बजाता है। तो देखिए इस झोड़े का एक छोटा सा यहाँ पर के देवी देवताओं को अभी नाम दिया जा रहा है। जैसे कह रहे हैं खोली दे माता, खोली भवानी, द्वार में केवाड़ा। मतलब भगवान से कहा जा रहा है, भगवान आप अपने द्वार खोल दो हम भक्तों के लिए। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो छोलिया प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि पुराने राजाओं महाराजाओं के शादियों में भी तलवार से जो प्रदर्शन किया जाता था और अपने श्रृंगार का जो प्रदर्शन करते थे वह छोलिया।
देखिए कितने रंग बिरंगे इन्होंने कपड़े पहने हैं और कई प्रकार के इन्होंने हाथ में वाद्य पकड़े हैं। अब है उत्तराखंड के त्योहार। आपने अभी देखे नृत्य गीत, अब है त्योहार। त्योहार उत्तराखंड में घुघुतिया, जिसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी एक क्या है अलग पहचान है, जिसमें इसका त्योहार का मुख्य आकर्षण क्या होता है, कव्वा होता है। जिस दिन इसमें आटे में गुड़ का पानी बना के उसको गूंदा जाता है और उसको आकार दिया जाता है। बच्चे इस दिन घुघुते की माला पहन के, उसको क्या कहा जाता है, घुघुते कहा जाता है। घुघुते की माला पहन के सुबह सुबह कव्वे को आवाज देते हैं, काले कव्वा काले घुघुती माला खा ले। हरेला, हरेला सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोने की क्या है यहाँ पर रीत है। तो एक उसको थाली नुमा पात्र या टोकरी में हम उस मिट्टी में डाल के हम इसको बोते हैं। इसमें 7 प्रकार या 5 प्रकार के बीजों को डालते हैं, गेहूं, जौ, धान, अरहर, भट्ट, उड़द, सरसों। इस प्रकार इसे बोया जाता है। 9 दिन तक पात्र में रोज सुबह शाम पानी छिड़कते रहते हैं। 10वें दिन इसे काटा जाता है और यह धूप से थोड़ा हटके रखा जाता है, तो इसका कलर क्या होता है, पीला कलर का होता है। और घर के बुजुर्ग लोग बड़े हमारे बच्चों के सर में से काट के रखते हैं और कहा जाता है, जी रे जाग रे यो दिन यो मास भेंट न रहे। अब है फूलदेई। फूलदेई के लिए कहा जाता है कि एक राजकुमारी का विवाह दूर काले पहाड़ के पार हुआ था, जहां उसे अपने मायके की बहुत याद सताती थी। अब वो हम अपनी सास से मायके भेजने और अपने परिवार वालों से मिलने की प्रार्थना करती थी, किंतु उसकी सास उसे मायके नहीं जाने देती थी। मायके की याद में तड़पती उस राजकुमारी एक दिन मर जाती और उसके ससुराल वाले राजकुमारी को उसके मायके के पास दफना देते। और कुछ दिनों के पश्चात एक आश्चर्य तरीके से जिस स्थान पर राजकुमारी को दफनाया जाता था, उसी स्थान पर एक खूबसूरत पीले रंग का सुंदर फूल खिलता है और उसको फूल को क्या कहते हैं, प्योली नाम दिया। तो उसी की याद में पहाड़ में आज क्या फूलों का त्योहार यानी फूलदेई मनाया जाता है। तब से फूलदेई का पर्व मनाते हैं और इसमें बच्चे खूब उल्लास से पीले फूल तोड़ते हैं और सबकी देली में फूल डालते हैं, चावल डालते हैं। तो उनको उपहार में देते हैं, चावल, गुड़, पैसे, ये उनको बच्चों को उपहार में दिया जाता है। और बच्चे कहते हैं फूल देई छम्मा देई देई द्वार भरे प्रकार। तो बच्चों का ये इस वर्ड से लोग प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद स्वरूप उपहार में देते हैं। अब है नंदा देवी राज्य यात्रा। यहाँ नंदा देवी मेला और बैसाखी मेला, मकर संक्रांति मेला, कई प्रकार के यहाँ पर मेले भी आयोजित होते हैं। और उसी प्रकार नंदा देवी राज्य यात्रा का भी यहाँ पर किया जाता है। नंदा उत्तराखंड हिमालय वासियों की क्या है, एक लोक देवी है। यहाँ नंदा को ब्याही गई बेटी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि ऋषा सौम्य हेमंत ऋषि और मेणा के घर नंदा का जन्म हुआ। बचपन में नंदा विवाह कैलाशवासी शिव के साथ हुआ। शिव जी अपने ध्यान में रहते। नंदा को कैलाश में क्या कर अकेलापन लगता था, वहां उसे अपने मायके की याद आती। जब नंदा को मायके बुलाया जाता, तब एक अंतराल के बाद बड़े प्यार और उल्लास पूर्वक ऋषि वासियों और आराध्या बेटी को ससुराल भेजते थे। नंदा को ससुराल भेजने का ये आयोजन क्या है, राज्य यात्रा कहलाता है। और इसी प्रकार से कई मेले भी आयोजित होते हैं। नंदा उस समय क्या होती है, मायके से ससुराल को जाती है और तभी से यह नंदा देवी राज्य यात्रा शुरू की जाती है। धन्यवाद। अब आपको इससे आगे की जानकारी हमारी दूसरी एएनओ मैम भगवती मैम देंगी।
दीपक ने मैं आपको उत्तराखंड के रीति रिवाजों से परिचित कराऊंगी। प्रत्येक स्थान में रहने वाले लोगों के अपने विशिष्ट रीति रिवाज होते हैं, अपने विशिष्ट खान पान होते हैं, उनका अपना एक ढंग होता है रहने का, रोजगार करते हैं विभिन्न प्रकार के, जो उनको एक विशिष्टता प्रदान करते हैं और जगह रहने वाले लोगों से भिन्न बनाते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड के कौन से रीति रिवाज हैं जो उनको अन्य जगह से भिन्न बनाते हैं। पहला रीति रिवाज जिसको मैं डिस्कस करूंगी वो है जागर। जागर शब्द जिसका अर्थ होता है जागृत करना। उत्तराखंड वासी हिंदू देवी देवताओं को तो मानते ही हैं, साथ में वो स्थानीय देवी देवताओं को भी पूजते हैं। स्थानीय देवी देवता जैसे गोलू देवता, सैम देवता, महासु देवता, नागराज देवता इत्यादि। जागर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन देवताओं की सोई हुई आत्माओं को जागृत किया जाता है। जागृत करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति होता है, विशेष व्यक्ति होता है जिसे जगरिया कहते हैं। जगरिया इन देवताओं का गुणगान करता है और इस गुणगान करते करते साथ में कांसे की थाली और हुड़का बजा जाता है। कांसे की थाली, हुड़का और देवताओं के गुणगान से देवता की आत्मा जागृत हो जाती है और वहां मौजूद किसी व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। वो व्यक्ति कांपने लगता है। उसको कांपता देखकर वहां जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि देवता अवतरित हो चुके हैं। वे उस व्यक्ति को देवता का स्वरूप मानकर उससे अपनी समस्याओं को, परेशानियों को उसके आगे रखते हैं, देवता के आगे, और देवता उनके दुखों का, उनकी परेशानियों का निवारण करते हैं। उत्तराखंड वासी भूत प्रेत, झाड़ फूक इत्यादि पर यकीन करने वाले लोग होते हैं। अगला रीति रिवाज जो हम डिस्कस करेंगे वो है एपड़। उत्तराखंड के घरों की देवियों पर और मंदिरों पर लाल रंग के ऊपर कुछ सफेद रंग से उकेरे हुए डिजाइन मिलते हैं जिन्हें हम एपड़ कहते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसे गेरू कहते हैं। इसे भिगाया जाता है और मंदिरों पर और रेलियों पर इसे लगाया जाता है। सूखने के बाद चावल भिगाए जाते हैं, चावल को पीसा जाता है, उसका एक लपलपा पेस्ट बनाया जाता है और उंगलियों को विशेष तरीके से घुमाकर विशिष्ट प्रकार के डिजाइन उस पर बनाए जाते हैं। ये जो एपड़ होता है ये उसी की तरह आप मान सकते हैं जैसे अन्य जगह रंगोली बनाई जाती है, लेकिन रंगोली और एपड़ में बहुत अंतर होता है। आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग आधुनिकता के इस दौर पे लोग गेरू और चावल के पेस्ट के स्थान पर रंगों का प्रयोग भी करने लगे। आप फोटो पे देख रहे हैं कुछ महिलाएं बैठी हैं और उन्होंने लाल रंग के एक बेस के ऊपर सफेद रंग से कुछ बनाया हुआ है, वही एपड़ है। अगला रीति रिवाज जो हम डिस्कस करेंगे वो है भेटौली। भेटौली विवाहित महिलाओं का त्योहार है। ये चैत के महीने में मनाया जाता है। चैत के महीने में विवाहित महिलाओं के माता पिता अपनी लड़की के लिए अपने घरों पर व्यंजन बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, उपहार खरीदते हैं और नए वस्त्र खरीदते हैं और इस सामान को ले जाकर वो अपनी विवाहित लड़की के ससुराल जाते हैं। विवाहित लड़की को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है, चाहे वो कितने ही अच्छे घर में क्यों न ब्याही हो, उसे हमेशा इस दिन का इंतजार रहता है। उसके मायके से आए हुए व्यंजनों को पूरे गांव में बांटा जाता है। इस प्रकार ये एक त्योहार है जिससे उसकी मायके से जुड़ी हुई भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाता है। अगला जो हम रीति रिवाज पढ़ेंगे वो है हुड़का बॉल। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ जब महिलाएं, अक्सर खेती का काम यहाँ महिलाएं ही करती हैं, तो महिलाएं जब धान की रोपाई करते हैं तो ये काम बड़ा बोरिंग होता है, बड़ा थका देने वाला होता है, बड़ा उबाऊ होता है। उत्तराखंड वासियों ने एक विशिष्ट रीति रिवाज है उनके यहाँ की इस काम को वो मनोरंजक बना देते हैं। वो हुड़का बजाते हैं और साथ में धान की रोपाई करते करते वहाँ के लोक धुनों के आधार पर लोक संगीत गाते हैं। इससे वह काम जो बहुत बोरियत भरा है, जो बड़ा थका देने वाला है, बड़ा उबाऊ है, वो बड़ा ही मनोरंजक हो जाता है। थकान का बिल्कुल एहसास भी नहीं होता और इस प्रकार यहाँ एक मेल मिलाप की परंपरा भी है। बहुत सारी महिलाएं एक साथ काम करती हैं। इसी तरह खेतों में जो महिलाएं अन्य खेतों में काम, यहाँ एक परंपरा है कि महिलाएं हमेशा इकट्ठी होकर काम करती है। वो क्या करती है, रोज किसी एक व्यक्ति का
के खेत में गांव की सारी महिलाएं इकट्ठा होकर चली जाती हैं। पूरे दिन भर उसके खेत पर काम करती हैं। अगले दिन वो दूसरी महिला के खेत में जाती हैं और उनका काम करती हैं। इस प्रकार जो खेती का काम है वो निपट भी जाता है, बोरियत भी नहीं होती और आपसी मेल मिलाप, सौहार्द, प्रेम भी बना रहता है। अगले रीति रिवाज शगुन आखर। शगुन आखर जो उत्तराखंड के कोई भी शुभ कार्य जो होते हैं उनकी शुरुआत गणेश पूजा से होती है। गणेश पूजा के बाद मंगल गीत गाए जाते हैं और मंगल गीतों को उत्तराखंड में शगुन आखर कहा जाता है। शगुन आखर गाने वाली महिलाएं विशेष होती हैं, अलग होती हैं, जिन्हें गीदार कहा जाता है। प्रत्येक ओकेशन के लिए यहाँ अलग मंगल गीत होते हैं, अलग शगुन आखर कहे जाते हैं। इन गीदारों की बहुत वैल्यू होती है। किसी भी शुभ कार्य के समाप्त होने के बाद गीदारों को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। इन्हें नए कपड़े दिए जाते हैं, भेंट दी जाती है, मिठाइयाँ दी जाती है। उत्तराखंड में ना तो घूंघट प्रथा है और ना ही दहेज प्रथा है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि दहेज लेने वालों को मेरे उत्तराखंड वासी अपनी लड़की नहीं देते। अगला रीति रिवाज होली। होली जैसा आपको पता है फागुन के महीने में मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पूरे एक हफ्ते तक लगातार होली चलती रहती है। होली को महिलाएं भी मनाती हैं और पुरुष भी मनाते हैं, लेकिन वे इसको साथ साथ नहीं मनाते। महिलाएं अलग दिन में और पुरुष अलग रात को होलियां गाते हैं। महिलाएं घर के अंदर ढोलक मंजीरे के थाप पर एक साथ बैठकर होलियां गाती हैं। ये होलियां विभिन्न रागों पर आधारित होती हैं और अधिकतर होलियां श्री कृष्ण और राधा पर बेस्ड होती हैं। पुरुष खड़े होकर घर के बाहर और रात को होलियां गाते हैं और ये भी बता दूं कि यहाँ पर भी होलियां जो होती हैं वो रागों पर आधारित ही होती है। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध व्यंजन। जैसे उत्तराखंड नेचुरल ब्यूटी से भरपूर है, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य अभूतपूर्व है, अतुलनीय है, ऐसे ही यहाँ के व्यंजन भी अतुलनीय है। क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ जो भी फसलें होती हैं उन्हीं के आधार पर यहाँ के व्यंजन भी बनते हैं। पहला व्यंजन जो हम डिस्कस करेंगे भट्ट की चुरकानी। भट्ट एक प्रकार का काले रंग की दाल होती है। इसे भूनकर दाल बनाई जाती है जिसे चावल के साथ खाया जाता है। जो बीच में आपको काले रंग की दो रोटियां दिख रही हैं वो मड़वे की रोटियां हैं। मड़वा जिसको हम इंग्लिश में रागी कहते हैं। मड़वा बहुत ही आयरन रिच होता है। यहाँ कैल्शियम और विटामिन में भी रिच होता है, तो विटामिन डी होता है इसमें, तो इसको खाने वाले को कभी अनीमिया नहीं होता। खिचवाड़ी आलू और मूली को कूट कर बनाया जाता है। भांग की चटनी, भांग जिसे हम हेम्प कहते हैं, उसके दानों से भांग की चटनी बनती है, लेकिन इसमें कोई नशा नहीं होता। भांग को भुना जाता है, इसमें खटाई मिलाई जाती है और भांग की चटनी बनती है। झिंगोरे की खीर। झिंगोरा एक प्रकार का मिलेट होता है जिसकी खीर बनाई जाती है। इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। एक तो ये कार्बोहाइड्रेट का लेवल इसमें बहुत कम होता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत उत्तम होती है। साथ साथ ये पेट के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। कंडाली का साग। कंडाली स्टिंगिंग नटल इसको इंग्लिश में कहते हैं, बिच्छू घास कहते हैं इसको हिंदी में। इसको उबाल कर इसकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। इससे आपके मस्कुलर पेन में बहुत ज्यादा फायदा होता है। आर्थराइटिस के रोगियों को लिए भी बहुत लाभकारी फायदेमंद है। गहत की दाल। गहत देखिए आपको एक छोटे छोटे दानों वाली दाल दिख रही है। ये दाल की तासीर गर्म होती है। ठंडे इलाकों में रहने वाले उत्तराखंड वासी इस दाल को खाते हैं। इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू है। ये पथरी रोग को काटती है। खीरे का रायता। खीरे में दही मिलाकर बनाया जाता है। बाल मिठाई और सिंगोड़ी ये यहाँ की प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं। खोए को भूनकर बनाई जाती है। सिंगोड़ी में देखिए आप एक पत्ता लपेटा हुआ है। इस पत्ते की खुशबू जब मिठाई में चढ़ती है तो उसका स्वाद ही दुगना कर देती है। इसके अलावा अन्य यहाँ के व्यंजन है फागुन, झोली, अरसा, रोट और गढ़वाल का फरा। गढ़वाल के प्रसिद्ध व्यंजन लिखा है बाड़ी। बाड़ी मड़ुआ मैंने आपको बताया था, रागी, इसको भूनकर बनाया जाता है। उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान। उत्तराखंड में महिलाएं लहंगा, चोली, आंगड़ी और पिछौड़ा पहनती है। महिलाएं के अलावा पुरुष यहाँ
धोती, कुर्ता, सुरियाव, टोपी और वास्कट पहनते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ही सिर को ढक रहते हैं। महिलाएं अपने सिर को कपड़े या रुमाल से ढकती हैं और पुरुष टोपी लगाते हैं। इसके अलावा देखिए आपने इन्होंने एक पीले और जिस पर लाल रंग के डॉट्स हैं वो एक ओढ़नी ओढ़ रखी है जिसे पिछौड़ा कहते हैं। पिछौड़ा हर ऑस्पिशियस ओकेजन में पहना जाता है, हर मंगल कार्य में पहना जाता है। ये एक पीले रंग का कपड़ा होता है जिस पर लाल रंग के गोले बनाए जाते हैं। यह उत्तराखंड के परिधानों में बिल्कुल विशिष्ट है। उत्तराखंडियों को एक विशिष्ट पहचान पिछौड़े से मिलती है। पहले इनको घड़ी में रंगा जाता था कच्चे रंगों से, लेकिन अब इसको पक्के रंगों से लोग बाजार से खरीद लेते हैं। देखिए ट्रेडिशनल ड्रेस में लोग हैं, कपाली ट्रेडिशनल ड्रेस, गढ़वाल की ड्रेस। देखिए इन्होंने अपनी कमर में एक सफेद रंग का कपड़ा भी लपेट रखा है, इसे पगौर कहते हैं। गढ़वाली में धोती, कुर्ता, पजामा और टोपी, गढ़वाल की महिलाएं। उत्तराखंड के आभूषण। उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण है हसूली, इसको गले में पहना जाता है। नथ, नथ देखिए महिला ने पहनी है। ये नथ का एक डिजाइन है, ऐसे कई डिजाइन यहाँ चलते हैं। सबसे मशहूर गढ़वाल की टिहरी की नथ है। गुलोबंद गले में पहना जाता है। मंगलसूत्र, विवाहित महिलाएं मंगलसूत्र जरूर पहनती हैं। मंगलसूत्र में काले रंग के दाने होते हैं जिन्हें हम चरियो कहते हैं। चरियो का धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। गुलाब, नाक के बीचों बीच पहने जाने वाली नथ। पौची, इनको हाथों में पहना जाता है। अब हम चलते हैं उत्तराखंड के प्रमुख व्यवसाय। उत्तराखंड का प्रमुख व्यवसाय पहले हम डिस्कस करते हैं कृषि। कृषि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कृषि प्रधान राज्य है। खेतों पर अनाज बोते हैं और बहुत सारे लोग इसी से अपना पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। कृषि के अलावा पशुपालन भी लोग यहाँ करते हैं, जिसमें गाय, भैंस और बकरियां पालते हैं। इनका दूध बेचकर अपने घर की रोटी चलाते हैं। अगला व्यवसाय जो यहाँ के लोग करते हैं वो है कला और शिल्प। उत्तराखंड में चित्रकला और लकड़ी की नक्काशी, आभूषण बनाने, मोमबत्ती बनाने की कला, संगीत और नृत्य जैसी विभिन्न कलाओं की समृद्ध परंपरा है। पर्यटन भी एक नया उभरता हुआ व्यवसाय उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, तो यहाँ पर्यटक बहुत आते हैं। केवल भारत से ही नहीं, विदेशों से भी पर्यटकों का आना जाना होता है, तो यहाँ होटल व्यवसाय बहुत तेजी से पनप रहे हैं। इसके अलावा सरकार प्रोत्साहन दे रही है ग्रामीण लोगों को कि वह अपने पौराणिक स्टाइल में बने हुए जो घर हैं, पौराणिक घर, उनको वैसे ही रिनोवेट कर पर्यटकों के लिए होम स्टे के रूप में डेवलप करें। ऐसा ग्रामीण कर भी रहे हैं। पर्यटक यहाँ आते हैं, रुकते हैं और उनका ये अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी होता है और पर्यटकों को भी नई जगह पर, नए स्थान पर रहने का आनंद मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने का आनंद मिलता है और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का वो आनंद लेते हैं। ये देखिए स्टेयरकेस फील्ड। उत्तराखंड में ज्यादातर सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ी जगहों पर, जहाँ पर ज्यादातर काम करने वाली महिलाएं ही होती हैं। इसके नीचे चित्र बना है वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसको हम कहते हैं फूलों की घाटी। ये चमोली जिले में अत्यंत खूबसूरत रमणीय स्थान है। इसको फ्रैंक स्मिथ ने 1937 में खोजा था। वो एक माउंटेनियर थे, साथ साथ में एक बॉटनिस्ट भी थे। उन्होंने इसको खोजा था, तो साल भर तो ये बर्फ से ढका रहता है, लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में ये करीब 5 किलोमीटर का एरिया फूलों से भर जाता है। रंग बिरंगे फूलों से भरा नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है और विदेशों के पर्यटकों को भी यहाँ पर खींच कर लाता है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया हुआ है। और वैली ऑफ फ्लावर्स में पहुंचने के लिए आपको अच्छी खासी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, इसलिए एक बढ़िया ट्रैकिंग रूट भी है। देखिए कुछ शिल्पकारी, रिंगाल का क्राफ्ट, रिंगाल की टोकरी और सूपा बनाता हुआ। मैंने आपको बताया था खेतों में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, घास का गट्ठा ले जाती हुई महिला। कैंडल मेकिंग और एपट भी मैंने आपको बताया था। गेहूं और चावल के स्थान पर पेंट का प्रयोग होने लगा है, तो सूपे को पेंट से रंगा हुआ दिखाई दिया है। अब उत्तराखंड के पर्यटन। पहला चित्र है बोटिंग नैनीताल का। नैनीताल जिसे हम सरोवर नगरी भी कहते हैं,
बहुत बड़ी झील है यहाँ पर, बोटिंग का आप आनंद ले सकते हैं। झील के किनारे तिब्बती बाजार है। तिब्बती बाजार में तिब्बतन सामान बिकता है, जिस अगर आप यहाँ आए तो बिना खरीदारी करे वापस चले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। झील के किनारे नैना देवी मंदिर भी है। कथा है कि जब शिवजी माता सती का मृत शरीर को ले जा रहे थे तो उनकी एक आंख यहाँ पर गिर गई थी, तो यहाँ पर एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जिसे नैना देवी मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। लोग ऐसे ही इसको पूछते हैं। रोपवे का भी आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। जब आप ट्रॉली में बैठकर ऊपर जाएंगे और ऊपर से जब आप नैनीताल का नजारा देखेंगे तो आप उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं कर पाएंगे। इतनी खूबसूरती आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर आप रोमांच से भर जाएंगे। अगला चित्र वाटर राफ्टिंग का। अगर आपको वाटर राफ्टिंग का आनंद लेना है तो जरूरी है कि आप ऋषिकेश आए या टिहरी डैम आए। ऋषिकेश इसे हम योग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। यहाँ योगा किया जाता है। तो नदी में आप उसके अलावा वाटर राफ्टिंग का भी आनंद ले सकते हैं। टिहरी डैम जो कि भागीरथी और बिलंगना नदी के संगम पर बना है। जब ये टिहरी डैम बना तो यहाँ पर पहले टिहरी शहर था, लेकिन डैम बनने से वो पूरा शहर डूब गया। अभी भी अगर पानी क्रिस्टल क्लियर हो तो आपको जमीन से आपको खड़े होकर नीचे शहर का नजारा आपको दिख जाएगा। बाद में इस टिहरी शहर को दूसरी जगह बसाया गया, जिसे हम नई टिहरी के नाम पर से जानते हैं। इस टिहरी डैम पर कई एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें स्पीड वाटर बोटिंग, राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग होती है। अगला स्कीइंग का आनंद लेने के लिए आपको औली आना पड़ेगा। औली वर्ल्ड फेमस जगह है जहाँ स्कीइंग होती है। बर्फ से लकदक इलाका, चारों ओर ऊंचे ऊंचे हिमालय और बड़े बड़े पेड़ चारों ओर, बाज के, देवदार के, इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाते हैं। इसके अलावा स्कीइंग बद्रीनाथ में भी होती है। ट्रैकिंग आप पिंडारी ग्लेशियर, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचमढ़ी, बद्रीधाम धाम, वेदिनी, बुग्याल, खलिया टॉप, कई